नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित तिवारी आपका स्वागतम करता हूं द इनलाइटमेंट गुरुकुल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने देश के बारे में, मतलब अपने भारत देश के बारे में जानने वाले हैं। और इसमें हम लोग आज कुछ नए नए चीज़ जानेंगे अपने देश के बारे में। आपको पता है हम लोग का देश का नाम कितना है? तो हम लोग का देश का नाम बहुत सारा है, लेकिन ऐसे हम लोग भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप या इंडिया नाम इसका है। सबसे इसका ओल्डेस्ट नेम में आर्यावर्त और जम्बूद्वीप आता है। उसके बाद में भारत और उसके बाद में हिंदुस्तान, भारत और इंडिया तुम बोल सकते हो। चलो देखते हैं क्या कैसे कैसे ये नाम पड़ा। तो कुछ कुछ लोग का मानना है, कुछ कुछ लोग का मानना है एक वायु पुराण, एक वायु पुराण मतलब ये जो हम लोग का रिलीजियस बुक है, ठीक है। वायु पुराण, इस रिलीजियस बुक में वायु पुराण वायु पुराण एक हिंदू रिलीजन का एक बुक है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर भारत रखा गया है। किसी किसी का मानना है किसी किसी का मानना है कि जो आर्य लोग है ना, आर्यन लोग का एक ट्राइब मतलब कबीला, कबीला मतलब ग्रुप तुम बोल सकते हो। उन ट्राइब का नाम था भारत ट्राइब, तो उसके नाम पर भी इसको रखा गया है भारत वर्ड, ठीक है। अब देखो, ज़्यादा नहीं, किसी किसी का मानना है कि एक ऋषभ देव ऋषि थे। ऋषभ देव ऋषि का दो बेटे थे, एक का नाम था बाहुबली और एक का नाम था भरत। तो जो बाहुबली था वो भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट बना, मतलब भारत का, इस देश का पहला चक्रवर्ती सम्राट ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली बने थे, और उनके छोटे बेटे पे नाम रखा गया है। चलो, आर्यावर्त, अब तुम बोलोगे आर्यावर्त, तो आर्यावर्त नाम किसने रखा, कैसे रखा, देखते हैं हम लोग। आर्यावर्त जो नाम था वो बेसिकली कैसे था बताओ तो। आर्यावर्त नाम, तो जो आर्यंस लोग थे, आर्यंस या आर्यो बोलो तुम, आर्यो, उनके निवास मतलब, निवास स्थल मतलब रहने वाला प्लेस, लिविंग प्लेस लिविंग प्लेस को आर्यवर्त कहा गया। अब तुम बोलोगे जम्बू द्वीप, तो जम्बू द्वीप बेसिकली, देखो जम्बू द्वीप में कोई ये नहीं है ऐसा माना जाता है कि यहाँ में एक, ये एक वृक्ष, एक ट्री के नाम पर इस कंट्री का नाम था। मतलब बेसिकली हम लोग कंट्री में उस समय शायद जामुन के वृक्ष बहुत होते थे, खासकर ये वाला एरिया में, मे भी इस वाला एरिया में, इसीलिए इसका नाम जम्बू द्वीप रखा गया है उस ट्री के नाम पे। अब दो मेजर नाम, हिंदुस्तान और इंडिया। देखो, हिंदुस्तान और इंडिया ऐसा नहीं है कि तुम बोल सकते कि नाम कैसे रखा जाए। हिंदुस्तान नाम कैसे आया इसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान, देखो अलग अलग बुक में अलग अलग में दिया हुआ है। तो मैं लूसेंट और मैं बहुत सारे जो इंडियन हिस्ट्री की बुक है, मैं उसके अकॉर्डिंग तो मतलब तुमको बता रहा हूँ। हिंदुस्तान, 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 ये जो तान वर्ड होता है ना, तान तान वर्ड का मीनिंग होता है द लैंड ऑफ, मतलब जमीन बेसिकली। हम्म तो जो यूनानी लोग थे, कौन, ये एक यूनानी लोग थे, यूनानी जो लोग थे, यूनानी लोग, वो बेसिकली श को श वर्ड को वो लोग ह बुलाते, मतलब ह प्रोनाउंस करते थे। श वर्ड को लोग ह प्रोनाउंस करते थे। इसीलिए वो जभी भी देखो, यहाँ में एक मेन रिवर था जिसको बोलते हैं इंडस रिवर, रिमेंबर रहे, ये इंडस मतलब सिंधु रिवर। तुमको याद रहना चाहिए सिंधु रिवर क्या है। सिंधु रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग कंट्री के नाम के। तो जो यूनानी लोग थे ना, वो नदी सिंधु सिंधु को हिंदू बोलते थे, हिंदू।
अब बोला सर ये रिवर क्यों? देखो, वो लोग मानते थे कि जो सिंधु रिवर के इधर साइड में जो लोग रहते हैं वो मतलब सिंधु लोग हैं, मतलब हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, सिंधु लोग हैं। तो लोग स को वो लोग ह प्रोनाउंस करते थे, स वो लोग बोल नहीं पाते थे, तो क्या बोलते थे? हिंदू 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 हिंदू। इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। ठीक है, यूनानी मतलब ग्रीक, याद रहेगा। हाँ, अब देखो इंडिया, इंडिया नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया नाम कैसे पड़ा? तो इंडिया बेसिकली देखो, सिंधु नदी का इंग्लिश वर्ड होता है इंडस रिवर। क्या होता है? इंडस। ये रिवर है, ठीक है ना, ये रिवर है, ये मत बोलना क्या तुम, ये रिवर है, नदी है, नदी। ठीक है, ये सिंधु रिवर का, ये सिंधु रिवर है समझो। ये सब ट्रिब्यूटरी है। सिंधु रिवर तो सिंधु रिवर के इधर साइड को रहने, इधर साइड जो रहते थे, सिंधु रिवर के इधर साइड जो रहते थे, तो उन लोगों को बेसिकली सिंधी या तुम लोग बोल सकते हो, ऐसे प्रोनाउंस करते थे लोग। तो पता है तुमको क्या हो रहा है? एक टाइम में जो तुम्हारा अरबी लोग, फारसी लोग जो लोग थे, वो लोग बेसिकली इंडस को इंडो इंडो इंडस को इंडस को इंडू इंडू कहते थे। इंडू 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 करते करते वो लोग इंडिया नाम रख दिया। कुछ कुछ माना जाता है कि हम लोग का जो ये इंडिया था, कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस था। कॉटन, कॉटन मतलब होता है सूती, याद रहे, कॉटन मतलब होता है सूती का कपड़ा। ठीक है, कॉटन, कॉटन प्रोडक्शन मतलब कॉटन का बिजनेस के लिए बहुत फेमस था। तो इसीलिए यहाँ के लोगों को कॉटन प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फायदा होता था, बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी था इंडिया में। तो यहाँ के लोग कॉटन को सिंडोन बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंडोन सिंडोन सिंडोन। और इसके ही बेस पे इंडोन इंडिया बन गया। नाम समझ में आया? हम लोग का देश का नाम भारत भी है, हिंदुस्तान भी है, आर्यावर्त भी है, जम्बू द्वीप भी है, और इंडिया है। जैसे तुम्हारे गली में एक बच्चा होता है, उसका अलग अलग नाम होता है, लेकिन बच्चा तो एक ही होता है ना। तो वैसा ही हम लोग का देश का अलग अलग नाम है। मान लो कि तुम्हारा गली में एक नाम का, राम नाम का एक लड़का है, ठीक है। अब ये लड़का का नाम भी तो बहुत कुछ होता है ना, श्याम भी तुम बोल सकता है, मोहन भी तुम बोलता होगा, कोई उसको घर में उसका उसका दोस्त लोग श्याम बुलाता होगा, उसका गली मोहल्ला का लोग मोहन बुलाता होगा, लेकिन लड़का तो एक ही है ना जिसका नाम राम है। तो ऐसे ही हम लोग का देश का अलग अलग नाम था। चलो अब आगे देखते हैं। हम लोग का देश का नाम हिंदुस्तान सबसे पहले किसने कहा था? तो एक हेट्रोडस नाम का एक आदमी था, जो अपने बुक्स में तुम्हारा हम लोग का हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया रहा हम लोग का कंट्री के लिए। तो हिंदुस्तान टर्म या नेम यूज किया रहा हम लोग का कंट्री के लिए। चलो आइए देखते हैं अब हम लोग का जो देश है वो पूरे पृथ्वी में कहाँ है, पूरे अर्थ में किस प्लेस में है। तो पता है, पूरा अर्थ को, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी मतलब समझते ही होगे जिस पे तुम लोग अभी रह रहे हो। ठीक है, तुमको पता है कि हम लोग का कंट्री अर्थ के किस साइड में है? तो देखो, अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक लाइन है, काल्पनिक रेखा। अब तुम बोले क्या होता है? अरे भाई, जो तुम इमेजिन करता है ना कि मेरे पास 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, लेकिन तुम्हारे पास रियल में तो आता नहीं है। तो वैसे ही ये भी वैसे ही है, एक इमेजिनरी लाइन है, बस एक जस्ट खाली इमेजिन किया कि हाँ ये लाइन यहाँ, एक ऐसा लाइन होगा जो अर्थ को पूरा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये लाइन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ में ख़त्म होता है, जिसका वैल्यू जो होता है 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। इसका ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्दर्न
हेमिस्फीयर। मतलब उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? तो जो इक्वेटर का ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और जो इक्वेटर का निचला वाला पार्ट होता है उसको हम लोग साउदर्न साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ये रिमेम्बर रखना। साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध, याद रहेगा। दक्षिणी गोलार्ध। अब पता है हम लोग कंट्री कहाँ में है? तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग कंट्री है, साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इक्वेटर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर में, इक्वेटर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर में हम लोग कंट्री है। देख लो तुम लोग। देखो मेरा डायग्राम पे मत जाना तुम लोग, क्योंकि मेरा डायग्राम उतना भी ये नहीं है। ये सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। ये हम लोग कंट्री का मैप तो ठीक से बन नहीं पाया एकदम, मुझे उसके लिए माफ़ करना था, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा मेरा डायग्राम उतना अच्छा बनाने का तो मेरा ये नहीं है। जस्ट मैं तुमको ये बता रहा था, ठीक है। मतलब इस एरिया में हम लोग का कंट्री लोकेटेड है। बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग का देश है। डायग्राम को क्षमा करना। तुमको पता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग का देश है, मतलब उत्तरी गोलार्ध, मतलब इक्वेटर का ऊपरी वाला पार्ट में है। चलो, अब तुम बोलोगे कि सर ये तो मान लेते ठीक है सर। अब देखो, अभी हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में। चलो दोस्तों, हम लोग देश देखो, ये हम लोग का कंट्री है, इधर में ये हम लोग कंट्री जिसका नाम भारत है। क्या है? भारत बोलो, या तुम अभी इंडिया बोलो, ठीक है, या तुम हिंदुस्तान बोलो। ये हम लोग कंट्री का नाम है, ठीक है, और भी नाम है, ठीक है। ये जितना एरिया है, ये वाला अंदर वाला एरिया, इसको बोलते हैं मेनलैंड। क्या बोलते हैं? मेनलैंड। मेन लैंड मतलब मेन भूमि, मतलब जो मिट्टी, जितना हम लोग इसमें मिट्टी जो है वो मतलब इस जो एरिया है पूरा इंडिया है। क्या है? इंडिया है, बाउंड्री हम लोग कंट्री का। तुम्हें एक बात पता है क्या है कि इंडिया का इधर साइड, इंडिया का इधर साइड, ईस्टर्न साइड, किधर साइड? ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड इंडिया का ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है। और तुम बोले बे ऑफ बंगाल क्या? तो बे ऑफ बंगाल टू मतलब ओशियन टाइप का है, ओशियन मानो तो तुम, ये पानी वाला एरिया, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, खाड़ी, ठीक है। और वेस्टर्न साइड मतलब वेस्ट साइड क्या है? अरेबियन सी। क्या है? अरेबियन सी। अरेबियन सी मतलब अरब सागर। ये भी पानी वाला एरिया है, ठीक है। और ये जो एरिया है ये है इंडियन ओशन। क्या है? ओशियन मतलब हिंद महासागर, हिंद महासागर, याद रहेगा। तो तुम देखो तो तीन साइड से हम लोग पानी से घिरे हुए हैं निचला पार्ट में, समझे? तीन साइड से हम लोग घिरे हुए हैं पानी से। इधर में वेस्टर्न में, वेस्ट में तुम्हारा अरबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और साउथ में तुम्हारा इंडियन ओशन। अब देखो, ये जो तुम्हारा ये जम्मू कश्मीर से लेकर शुरू होता है तुम्हारा करीबन अरुणाचल तक, इधर में है हिमालय माउंटेन। क्या है? हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। अब पता है तुमको
हम लोग का यहाँ में एक अपना आइलैंड्स भी है बहुत सारे, जो आर्क टाइप में है। ठीक है, तुम इधर बोल सकते हो, तुम इसको बोल सकते हो क्या, अंडमान निकोबार। ये ऊपर वाला जो होता है अंडमान, जो नीचे वाला तीन टू है वो निकोबार है, अंडमान निकोबार, ये हम लोग का आइलैंड है। हम्म अब इंडिया का सबसे एंडिंग पॉइंट साउथ में, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ। चलो हम लोग इसको थोड़ा रेट रेट से करते हैं हम लोग। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, वेस्ट, साउथ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, डब्ल्यू। ये मतलब बोलना क्या लिखे सर। बॉस, आप लोग क्या बता सकते हैं कि साउथ में इंडिया का सबसे एंडिंग पॉइंट कौन सा है? इंडिया कहाँ पे खत्म होता है एग्जैक्ट? इंडिया का मिट्टी कहाँ पे खत्म होता है? हम लोग का देश का जो एग्जैक्ट मिट्टी है साउथ में कहाँ खत्म होता है? तो यहाँ पे एक प्लेस है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी एग्जैक्ट वो प्लेस है। वो तो उस प्लेस का नाम है, उसमें तो और भी बहुत है, राम सेतु जो है यहाँ पे एंडिंग होता है हम लोग का देश का साउथ में। ठीक है, कन्याकुमारी जो तमिलनाडु नाडु स्टेट में है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि इसका अनदर, इस कन्याकुमारी का अनदर नाम कैप कैमरीन है। क्या है? कैप कैमरीन। तुमको पता है हम लोग ऐसे बहुत सारा जो पॉइंट्स है जो उसका नाम बहुत सारे हैं, बट कैप कैमरीन ये रिमेम्बर रखना। ठीक है, कैप कैमरीन। अब तो ये हो गया हम लोगों का लैंड वाला पार्ट, जहाँ में लैंड खत्म होता है साउथ में। पता है तुमको, एक यहाँ में एक प्लेस है, हम लोग का कंट्री जो है ना पूरा यहाँ तक पानी में, वाटर में यहाँ तक उनका पावर है हम लोग कंट्री का। मतलब ये तो हम लोग का लैंड हो गया। ये यहाँ में क्या है, यहाँ में पानी है, ये सब क्या है, पानी एरिया है ना। तो यहाँ तक भी हम लोग का पावर है हम लोग कंट्री का। तो अगर पानी में बढ़ जाए, पानी में हम लोग का एंडिंग पॉइंट कहाँ तक है तो तुम क्या बोलोगे? पानी के अंदर में हम लोग का एंडिंग पॉइंट कहाँ तक है तो तुम क्या बोलोगे? बोलो तो। इंदिरा पॉइंट, यहाँ एक इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट दिख रहा है, यहाँ एक इंदिरा पॉइंट है, यहाँ में इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, तुम इसको और भी अनदर नाम है इसका, पार्सन पॉइंट, और भी बहुत सारे नाम है, पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। हाँ, तो ये है वाटर में अगर कहा जाए, वाटर के अंदर एंडिंग पॉइंट क्या है? एंडिंग पॉइंट इन साउथ तुम बोलोगे इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। और लैंड के ऊपर में, लैंड दिख रहा है, लैंड लैंड के ऊपर मतलब मिट्टी के ऊपर, लैंड के ऊपर, लैंड जहां तक खत्म होता है, लैंड एंडिंग पॉइंट। हाँ, इन साउथ तुम बोलेगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी समझ आ रहा है? अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया अपने साउथ वाला पार्ट को। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ वाला पार्ट। नॉर्थ में हम लोग का कंट्री कहाँ से शुरू होता है? तो यहाँ एक प्लेस है जिसका नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है? इंदिरा कोल, जो तुम्हारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख साइड में है, खासकर लद्दाख में इंदिरा कोल। कहाँ में है ये? लद्दाख में है। ये रिमेंबर रहना चाहिए, हम लोग कंट्री का बाउंड्री स्टार्टिंग कहाँ से होता है नॉर्थ में? तो लद्दाख में। और वो कहा इंदिरा कोल। क्या? इंदिरा कोल। ठीक है, और यहीं में है सियाचिन ग्लेशियर भी, याद रहेगा। इंदिरा कोल। चलो, अब ईस्ट में, बेसिकली ईस्ट में कहाँ है तो एक ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश हम लोग का एक कंट्री का स्टेट है।
अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है किबुथु। क्या डिस्ट्रिक्ट है? किबुथु। एक प्लेस है, सॉरी, किबुथु। किबुथु जो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है तुम्हारा अंजाव। अंजाव डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है जो इंडिया का ईस्ट साइड में सबसे एंडिंग पॉइंट, उसके बाद हम लोग का कंट्री का बॉर्डर खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग कंट्री का लास्ट पार्ट होता है, उसके बाद में चाइना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब ईस्ट में गुजरात में एक प्लेस है। गुजरात में कहाँ? गुजरात में। गुजरात में एक प्लेस है जिसका नाम गोहर माता बोला जाता है। क्या है? गोहर माता। गोहर माता। जी है, ठीक है बॉस। जी, गोहर माता। मतलब तुम अगर बोलेगा कि इंडिया का वेस्ट में सबसे एंडिंग पॉइंट, जहां इंडिया खत्म हो जाता है, जहां इंडिया खत्म हो जाता है वेस्ट में, वो है गोहर माता। नॉर्थ में जहां इंडिया शुरू होता है या खत्म होता है तो वो है इंदिरा कोल। साउथ में इंडिया कहाँ खत्म होता है? साउथ में इंडिया का दो बाउंड्री है। एक तो लैंड बाउंड्री, मतलब कहाँ तक मिट्टी खत्म होता है, तो तुम बोलेगा कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। लेकिन पानी के अंदर में कहाँ तक खत्म होता है? तो इंदिरा पॉइंट। कहाँ में? इंदिरा पॉइंट में। इंदिरा पॉइंट में। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट में। चलो, अब तुमको ये समझ में आ गया। बेसिकली मैं यहाँ में क्या बताना चाहता हूँ, हम लोग का इंडिया शुरू कहाँ से होता है? नॉर्थ में, तो इंदिरा कोल से। साउथ में एंडिंग कहाँ होता है? तो साउथ में एंडिंग होता है कन्याकुमारी। कश्मीर तू, मैं कन्याकुमारी। तो वही कन्याकुमारी में एंडिंग होता है। लेकिन इसके आगे क्या है? ओशियन भी है। तो हम लोग ओशियन तक भी हम लोग का बाउंड्री है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। वेस्ट में कहाँ तक खत्म होता है बॉस? तो वेस्ट में आखिरी बाउंड्री, आखिरी जो लाइन हम लोग का है वो है गोहर माता, जो गुजरात में है। गुजरात। कैमचो। ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, जो एकदम एंडिंग पॉइंट है, जिसका प्लेस का नाम है किबिथु, एकदम सबसे एंडिंग पॉइंट है, जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। इसके बाद में चाइना शुरू हो जाता है। चलो, अब देखो, अब हम लोग थोड़ा जानते हैं हम लोग कंट्री का नेबर्स। नेबर्स मतलब समझते हो ना, रिश्तेदार जो तुम्हारे घर के बगल वाले होते हैं। ऐसे ही कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत खराब होते हैं, तो ऐसे ही देखते कौन कौन है। तो तो नॉर्थ और ईस्ट में तुम बोलेगा कि क्या है? एक कंट्री है जिसका नाम है चाइना। जानता ही है, चीनी। यहाँ एक अपना भाई है नेपाल। यहाँ एक और अपना भाई है भूटान। यहाँ एक चोर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी कि यहाँ एक ये है बांग्लादेश। यहाँ एक श्रीलंका भाई है। और यहाँ तो पता ही है तुमको कौन रहते हैं, पाकिस्तान। छुट्टा। तो और इधर वाला में एक प्लेस है, इधर में लोग रहते हैं, लोग जो है म्यांमार। म्यांमार। ठीक है। तो तुम बोलोगे तो चाइना इधर में, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। देखो, मेरा मैप थोड़ा गंदा हो सकता है, पर तुम ट्राई करो सिर्फ समझने का। तो तुम्हारा नॉर्थ और ईस्ट में तीन है, तीन कंट्री है जो हम लोग का नेबर है, मतलब हम लोग का रिश्तेदार है। तो चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। पूरा ईस्ट में एक ही कंट्री है, वो है म्यांमार। और दो कंट्री, एक म्यांमार और एक बांग्लादेश। साउथ में श्रीलंका हो गया, और वेस्ट में पाकिस्तान। ये है। अब देखो, तुमको पता है अरुणाचल में, अरुणाचल में अरुणाचल में सनराइज, सनराइज जो होता है ना, सनराइज, सनराइज, वो और गुजरात में जब होता है तब,
अरुणाचल में जब सनराइज अगर 6 बजे हो रहा है तो गुजरात में, ये अरुणाचल में अगर सनराइज 6 बजे हो रहा है तो बताए गुजरात में कितना बजे होता है? 8 बजे। और तुम बोले क्यों? क्योंकि 2 घंटा का टाइम लगता है यहाँ से दिखने में। क्योंकि ये आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि क्यों 2 घंटा का टाइम लगता है। 2 घंटा का टाइम ड्यूरेशन है। अब इसके बारे में जानना है तो तुम्हें नेक्स्ट क्लास देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी हम लोग का कंट्री के बारे में। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पे क्या है, हम लोग कंट्री में कितना क्या है। और फिर अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो तुम्हें अब आगे की क्लास को देखना पड़ेगा। बेसिकली मैं तुम्हें एक बार रिकॉल करा दूं तो बहुत इजी है। हम लोग कंट्री का नाम हिंदुस्तान, हम लोग कंट्री का नाम हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, इंडिया, भारत है। ठीक है, हम लोग कंट्री पूरे अर्थ के नॉर्थर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। हम लोग कंट्री का स्टार्टिंग पॉइंट अगर बोला जाए नॉर्थ में तो इंदिरा कोल है। साउथ में लैंड बाउंड्री कहाँ तक खत्म होता है तो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु स्टेट में है। पर पानी में कहाँ खत्म होता है तो इंदिरा पॉइंट में। अब वेस्ट में कहाँ खत्म होता है, वेस्ट में कहाँ बाउंड्री हम लोग का एंडिंग है तो गुजरात का एक प्लेस है गुहर माता, वहाँ में। ठीक है, और ईस्ट में कहाँ होता है तो अरुणाचल प्रदेश एक हम लोग का स्टेट है जहाँ में एक किबुथु एक प्लेस है वहाँ में होता है। चलो, अब इसी के साथ मैं तुमको बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा मेरे वीडियो को देखने के लिए। कृपया अगर अच्छा लगे तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।